हमारे पार्टी में हर कोई कार्यकर्ता ही होता है और ये भी सत्य है कि सामने बैठे कुर्सी पर से ही उठाकर उन्हें स्टेज दिया जाता है। तो मैं पार्टी का काम कर रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है और हमें दिन रात मेहनत करना ही होगा। बाकी जो ऊपर से आला कमान का आदेश होगा हम उसके लिए तैयार हैं। यदि उन्हें ऐसा लगेगा तो हम आगे के लिए सोचेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर आलम। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में हर प्रत्याशी मैदान में और जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, पूर्णिया में काफी चर्चा चेहरा है भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता। लगातार कई सालों से जनता के बीच जा रहे हैं और लोगों से मिलकर उनकी समस्या सुनकर निदान करने की प्रयास कर रहे हैं। लगातार कई वर्षों से भाजपा से जुड़े हुए हैं और बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में प्रधानमंत्री एवं बिहार सरकार की जो भी योजना है उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं और सीधे इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे कि बिहार विधानसभा का चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में आपकी क्या तैयारी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत लाइव सिटीज में स्वागत है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आप भाजपा में बहुत सक्रिय है और काफी चुनाव नजदीक है, क्या माना जाए ये चीज? चुनाव काफ़ी नज़दीक है। मैं भाजपा की ही कार्यकर्ता हूँ, जिला मंत्री हूँ। अपने पार्टी के, अपने एनडीए सरकार के हाथों को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ। आशा ही नहीं, उम्मीद है कि हम बहुमत लाएंगे, हमारी पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। आपको क्या खासियत लगा भाजपा का? आप खूब तारीफ कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, आखिर क्या खासियत है भाजपा में? जी, हमारे एनडीए सरकार में तो खासियत ही खासियत है, जितना बताएं वो कम है। आए दिनों हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिन प्रतिदिन योजना आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में ही जाकर देखिए, 2005 से पहले हमारा बिहार कहाँ था और आज हमारा बिहार कहाँ पहुँच चुका है। महिलाओं को कितनी आज़ादी मिली है। महिलाओं के पैर में जो एक जंजीर बंधा हुआ था उसे हम लोगों ने काफ़ी दूर उतार फेंका और हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा, विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ा? बिल्कुल, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से 2025 हम लोगों ने 11 साल बेमिसाल का नाम भी दिया है और बहुत ही ज़्यादा हम लोग आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़ा, हमारा बिहार आगे बढ़ा। आप बिहार विधानसभा नजदीक है, ऐसे में हर प्रत्याशी मैदान में है। लोगों बताया जा रहा है कि नूतन गुप्ता जो है इस बार 2025 में विधानसभा दो सदर से किस्मत आजमा सकते हैं। तो ऐसे में क्या देखा जाए, क्या रहेगा? देखिए, हम सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। नेशनल पार्टी है हमारी भारतीय जनता पार्टी, भारत की सबसे बड़ी पार्टी। हमारे पार्टी में हर कोई कार्यकर्ता ही होता है और ये भी सत्य है कि सामने बैठे कुर्सी पर से ही उठाकर उन्हें स्टेज दिया जाता है। तो मैं पार्टी का काम कर रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है और हमें दिन रात मेहनत करना ही होगा। बाकी जो ऊपर से आला कमान का आदेश होगा हम उसके लिए तैयार हैं। यदि उन्हें ऐसा लगेगा तो हम आगे के लिए सोचेंगे। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी अलग काम कर रहे हैं, महिलाओं के भाजपा के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें भी आप एक्टिव हैं। तो ऐसा माना जाए कि नूतन गुप्ता जी को अगर पूर्णिया सदर से या जनता या फिर पार्टी के द्वारा जिम्मेदारी सौंपा गया, कितने स्तर तक इसको सफल बनाने में कामयाब होंगे? किस तरह से इसको देखा जाएगा? जी, हमारे एनडीए सरकार में जो शिक्षण के लिए, जो शिक्षा को बढ़ावा मिला है, जो आज हमारे बिहार में हर एक घर में शिक्षा का दीप जगमगा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप पूरे बिहार में किसी भी घर में चले जाइए, हमारे सरकार में कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति पाति नहीं। हर जाति में हर घर का बच्चा, हर मध्यम वर्ग कहिए, उच्च वर्ग कहिए, सभी कोई को सरकारी लाभ मिल रहा है। हर बच्चा पढ़ रहा है। सच पूछिए तो जब हमारे घर की बेटियां स्कूल बैग पीठ पे लादे हुए, स्कूल की पोशाक पहने हुए, साइकिल की घंटी टनटनाते हुए जो विद्यालय आती है तो वो क्षण देखने को बनता है। सचमुच हमारा बिहार बदल रहा है। हम आपको बता दें, जिस टाइम में हम लोगों की पढ़ाई होती थी उस टाइम से 2005 क्या बहुत कुछ दिनों तक सरकारी विद्यालय में नर्सरी वर्ग में
इंग्लिश की पढ़ाई नहीं होती थी। 5वीं कक्षा के बाद ही सरकारी विद्यालय में ABCD पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता था और A फॉर एप्पल, B फॉर बुक पढ़ाया जाता था। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस प्रथा को भी बदल दिया। अब हर सरकारी विद्यालय में भी पहली कक्षा से ही इंग्लिश की पढ़ाई कंपलसरी कर दी गई है, अनिवार्य कर दी गई है। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, टिमटिमाते सितारे जो इस देश के नींव है, वो हंसते हंसते इंग्लिश का स्वागत करते हैं और पढ़ते हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि एनडीए या फिर बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम करे और बिल्कुल भविष्य में भी ऐसे काम करते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बिहार में जो शिक्षा का ये अलग जगह हुआ है, आप देख लीजिए ना, हमारे घर में बिहार में विद्यालय में पोशाक मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, 10वीं पास करने के बाद 10,000 रुपये की राशि मिल रही है। उसके बाद एक तरह से कहिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रलोभन बच्चों को दिया गया। जब देखे कि 10वीं पास के बाद बच्चे हमारे स्थिर हो रहे हैं, घर पकड़ रहे हैं, तो उन्होंने फिर प्रलोभन दिया कि आप 12वीं पास कीजिए, आपको 25,000 की राशि मैं दूंगा, ग्रेजुएशन कीजिए 50,000 की राशि दूंगा। उसके बाद यदि आपको कोई टेक्निकल डिग्री लेना है, 4 साल का कोर्स करना है, तो आप उसके लिए 7 निश्चय योजना के तहत जो 4 लाख तक की राशि प्रावधान की जाती है, वो उस राशि से पढ़े और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उस राशि को दिया जाता है और हमारे बच्चे अपने सपने को साकार कर रहे हैं, टेक्निकल डिग्री ले रहे हैं। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में पार्टी के लिए आप काफी सक्रिय है, तो ऐसे में लग रहा है कि आपके जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो या मुख्यमंत्री हो या फिर पार्टी के जो आलाकमान है, आपको अगर जिम्मेदारी सौंपा गया पूर्णिया सदर से, अगर आप किस्मत आजमाएंगे तो पूर्णिया सदर विधानसभा जनता के लिए आप पहला काम क्या करेंगे? पूर्णिया सदर विधानसभा के जनता के लिए मैं जो उनके द्वारा सर्वप्रथम काम मुझे सभी कोई के सहयोग से बताया जाएगा, सर्वप्रथम तो मैं उसका उनको करने का निर्णय लूंगी। साथ ही हमारे शहर की सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव। जल जमाव आप देख, पूर्णिया की समस्या, पूर्णिया विधानसभा की समस्या आप देख सकते हैं, थोड़ी सी भी बारिश होती है पूर्णिया जलमग्न हो जाता है, नालों की कमी है, जल निकासी नहीं होता। और आप जान रहे हैं कि यदि कहीं भी पानी जमा होता है तो उसमें अनेकों प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, मच्छर, कीड़ा मकोड़े, जिनसे कि हमारे समाज के स्वास्थ्य को असर होता है, वो बीमार होते हैं, अनजाने में ही सही वो किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो मैं सर्वप्रथम अपने पूर्णिया के विकास में ये कदम उठाऊंगी कि शहर के पानी का निकासी कैसे हो, इसके लिए जहां तक हो सकेगा नाला का निर्माण करूंगी। मतलब चुनाव नजदीक है और जनता के बीच लोगों को सरकार का खूबियां बता रहे हैं, लेकिन अगर सरकार या फिर पार्टी का आलाकमान जिम्मेदारी दिया तो नूतन गुप्ता जनता के उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे। बिल्कुल, मैं अपने जनता जनार्दन के कदम से कदम मिलाकर चलूंगी, जितना भी हो सके उनके क्षेत्र, यहाँ पर मैं अपने क्षेत्र के समस्या को दूर करूंगी। मैं जैसे क्षेत्र में अभी जाती थी तो आए दिन पर, कुछ दिन पहले की बात है कि स्मार्ट मीटर लगा हुआ था, तो दिन पर मुझे सुनने के लिए मिलता था हमारी दीदियों से, हमारी चाची से, हमारी बहनों से, भाइयों से कि देखिए ना दीदी, हमारे पति बाहर चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, तो ये रिचार्ज हमें करना नहीं आता है और बिजली असमय कट जाता है, जिनके कारण हमारे छोटे ननिहाल अंधेरे में दिक्कत होता है, हमारे घर में जो बुजुर्ग बीमार है उनको काफ़ी परेशानी होती है। तो हम लोग इस बात को मैं ऊपर ले गई अपने प्रदेश में, अपने आलाकमान के पास इस बातों की चर्चा हुई और गहन चर्चा हुई, गहन चिंता हुई, जिसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं कि कुछ ही दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया। और तो आपको लग रहा है कि नीतीश के राज में काम अच्छा हुआ, एनडीए सरकार के राज में बिहार बदल रहा, बिहार चमक रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर घर शौचालय, और आप देख रहे हैं कि पहले जब हमारे समाज में कोई गंभीर बीमारी किसी घर में हो जाता था तो वो मजबूर हो जाते थे, अपने जेवर को बंधकी लगाते थे, अपने जमीन को बंधक लगाते थे, फिर उसका इलाज करवाते थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5 लाख आयुष्मान कार्ड योजना दिया गया, जिनका लाभ हर घर में मिल रहा है। और आपको हम बता दें कि पिछले वर्ष जो जनगणना हुआ उसमें हमारा पूर्णिया नंबर 1 पे आया आयुष्मान कार्ड योजना में। साथ ही साथ जो हमारे
मध्यम परिवार, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार जो भी अनाज उठा रहे थे कोटा से, उन्हें जो 2-3 रुपया ही कीमत लग तो रहा था ना, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब ये लगा कि हमारे गरीब इस चीज के को भी देने में असमर्थ है, तो उन्होंने बिल्कुल फ्री अनाज किया और हमारे भारत में आज सभी कोई इस लाभ को ले रहे हैं। तो सुना आपने, हमारे साथ थे भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता। देखिए, केंद्र सरकार एवं एनडीए सरकार के द्वारा देखिए बिहार में जो योजना चलाया जा रहा है उसकी खूब तारीफ कर रहे हैं और जन जन तक पहुंचाने के लिए नूतन गुप्ता लोगों के बीच रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि भाजपा नेतृत्व एवं सरकार के द्वारा जो योजना चलाया जा रहा है काबिले तारीफ है। उसके साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है, अगर पार्टी आलाकमान मुझ पर भरोसा जताती तो मैं उस विश्वास पर खड़ा उतरूंगा। पूर्णिया का सबसे बड़ा समस्या है जल जमाव। अगर पूर्णिया की जनता या फिर पार्टी का आलाकमान मुझ पर भरोसा जताती है तो विधायक बनकर पूर्णिया की इस समस्या का निदान करूंगा। लाइव के लिए पूर्णिया से तनवीर की रिपोर्ट।